हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। आज हम क्वाड्रिलेटरल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? एक ऐसी पॉलीगन होती है जिसमें 4 साइड्स हों। तो आओ पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल is a four-sided polygon। ठीक है जी। अब पॉलीगन ही इसको क्यों कहा? पॉलीगन एक ऐसी फिगर होती है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड। फोर साइडेड का मीन्स 4 लाइन सेगमेंट ही काउंट करेंगे। ठीक है जी, मतलब ऐसी फिगर है जिसमें कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स। तो आओ अब हम इस क्वाड्रिलेटरल की फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ऐसे पॉइंट्स को ऐसे लोकेट करोगे ताकि आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाए। मतलब आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो हमने पॉइंट्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं? इन पॉइंट्स की नेमिंग करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। अब इनको ज्वाइन करेंगे। पॉइंट बी को ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट सी से। पॉइंट सी को ज्वाइन करेंगे पॉइंट डी से। सेम पॉइंट ए है, पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी के साथ। एंड पॉइंट ए है वो ज्वाइन हो जाएगा पॉइंट डी के साथ। ठीक है जी। तो बन गई अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। देखो इस क्वाड्रिलेटरल में जो हमने ये 4 पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स को बोला जाता है वर्टिसेस। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल हैज अ quadrilateral has 4 vertices। कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 वर्टिसेस। देखो जब हमने वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आए। इन लाइन सेगमेंट को क्वाड्रिलेटरल की साइड्स बोलते हैं। तो साइड्स काउंट करें। फर्स्ट साइड इज ए बी, सेकेंड इज बी सी, थर्ड इज सी डी, फोर्थ इज ए डी। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई हैं? 4 साइड्स। देन है क्वाड्रिलेटरल में, देखो जब हमने साइड्स को ज्वाइन कर दिया तो एक एंगल बन रहा है ना। एंगल इसी फॉर्म में होता है कि जैसे सपोज कर लो 2 रेज हैं, वो किसी ना किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे एंगल बन जाता है। ऐसे लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जहां पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे एक एंगल बनेगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल बन रहे हैं? एक पॉइंट ए, सेकेंड इज पॉइंट एट पॉइंट बी, थर्ड इज एट पॉइंट सी एंड फोर्थ इज एट पॉइंट डी। तो नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने होते हैं? 4 एंगल्स। ठीक है जी। सिंपली इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, अभी तक तो हमने यही डिस्कस किया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, उसके वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स की काउंटिंग कितनी होती है। इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे, जैसे एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है जी, उनको हमने डिस्कस करना है। पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं कि किन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एडजेसेंट वर्ड आएगा। एडजेसेंट के अंडर होंगे वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स एंड
एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है जी। और हम डिस्कस करेंगे अपोजिट वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। डन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस से। एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस, जैसे ये वर्टिसेस तो हैं ही हैं, बट इनमें एक टाइप है कि एडजेसेंट वर्टिसेस। तो कौन से होते हैं वो? जो वर्टिसेस एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हों। मतलब जैसे हम देखें कि ए के क्लोज कौन सा वर्टिसेस है? बी। ऐसे ए के क्लोज कौन सा वर्टिसेस है? सी, सॉरी डी। तो ए के हम बोल सकते हैं कि ए बी या फिर ए डी, दीज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। तो हम एक इस फॉर्म में लिखेंगे, या तो फिर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं या फिर क्लॉकवाइज। जैसे ए बी, फिर बी सी, सी कॉमा डी, ए कॉमा डी। मतलब बिल्कुल आपने क्लोज वाला वर्टिसेस लेना है। जैसे अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी का जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो आपके पास आ गया बी, और सी और डी ये भी दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस है। ठीक है, ऐसे वी शेप में आएंगे। ये वाली इनको लिख सकते हैं। तो पहले हम इन एडजेसेंट वर्टिसेस को नोट डाउन कर लेते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे? हम ए से स्टार्ट करते हैं, ऐसे एक सीरी में चलेंगे। ए बी, फर्स्ट इज ए बी, सेकेंड इज बी से स्टार्ट करो, बी सी, फिर सी डी एंड देन ए डी। नेक्स्ट लिखेंगे सी कॉमा डी, नेक्स्ट इज ए डी। दीज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। अगर देखा जाए इन्हीं वर्टिसेस को हमने देखो लिख तो लिया, इनको जरा ध्यान से देखो। जो ए बी है, ए बी एक साइड ही है, उसके ये एंड पॉइंट है। फिर है बी सी, अगर बी और सी वर्टिसेस को ज्वाइन किया हमारे पास एक साइड आई। ठीक है जी, उसके ये क्या है? एंड पॉइंट है। जैसे हम इनको साइड के एंड पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो इनको अगर हम डिफाइन करना हो व्हाट आर एडजेसेंट वर्टिसेस, उनको हम लिख सकते हैं द एंड पॉइंट्स, द एंड पॉइंट्स of same side of a polygon are called adjacent vertices। ठीक है जी, जैसे हमने ए बी लिखा, ए बी एक साइड ही है, उसके ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। फिर हमने बी कॉमा सी लिखा, बी सी भी एक साइड है और उनके एंड पॉइंट बी सी है। सिमिलर सी डी है एक जो लाइन सेगमेंट है, और उसके वर्टिसेस हैं जो एंड पॉइंट्स हैं सी कॉमा डी। दीज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स भी एडजेसेंट वर्टिसेस की तरह ही समझ में आएगा। एडजेसेंट साइड्स, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे हमने वर्टिसेस पे बात की है कि एडजेसेंट वर्टिसेस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। ठीक है जी, दूर नहीं होते उससे। ऐसी एडजेसेंट साइड्स हैं। जैसे हमें ये साइड्स तो दिखाई दे रही हैं, हम चेक करते हैं कि कौन सी साइड किसके ज़्यादा क्लोज है। जैसे ए बी है, ए बी के क्लोज कौन सी साइड है? या तो हम ए डी लिख सकते हैं या फिर हम बी सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी सी की बात करें तो उसके एडजेसेंट मतलब बहुत ही क्लोज या तो फिर ए बी है या फिर सी डी है। इसी तरीके से अगर हम एक पैटर्न में लिखें, जैसे हमने एडजेसेंट वर्टिसेस को लिखा था, तो चलो एडजेसेंट साइड्स को भी लिख के देखते हैं। ऐसे हम सीरी में चलेंगे, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। मतलब आप एक साइड की एडजेसेंट साइड भी देख सकते हो, या तो फिर आप जैसे ए बी है, ए बी की ये देखोगे ए डी या फिर लिखोगे बी सी। बट हमने तो एक एग्जाम्पल ही देनी है हमने एडजेसेंट साइड्स की। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। फर्स्ट इज ए बी,
सेकेंड ए बी के साथ कौन सा आएगा, बी सी। ठीक है जी, ए बी के साथ हमारे पास बी सी आ गया, और बी सी के साथ वाली एडजेसेंट साइड बी सी कॉमा सी डी लिख लो, सी डी कॉमा ए डी। ऐसे नेक्स्ट और भी हम लिख सकते हैं, जैसे ए बी कॉमा बी सी के साथ सी डी के साथ ए डी। मतलब बिल्कुल क्लोज वाली, या तो ये दोनों क्लोज हैं, या फिर ये दोनों बहुत ही क्लोज है, या फिर ये दोनों बहुत ही क्लोज है। मतलब अगर आपने देखना हो एडजेसेंट साइड्स में इस तरीके की ऐसे वी शेप बनती है। किस टाइप की शेप बनती है, वी शेप बनती है। चाहे वो इस फॉर्म में देख लो, चाहे ऐसे तब भी वी शेप बन रही है, ऐसे देखो तब भी वी शेप बन रही है, इस एडजेसेंट साइड्स को देखोगे तो भी आपके पास वी शेप बन रही है। अगर हम इनको भी देखें ध्यान से, अगर हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, जैसे हमने ये लिखा ए बी कॉमा बी सी, ए बी कॉमा बी सी, उनमें देखो ये कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, कॉमन वर्टिसेस नहीं आ रहा, तो ऐसे बी सी है और सी डी को लिखा, बी सी एंड सी डी, इनमें कौन सा वर्टिसेस कॉमन आ गया, सी। फिर सी डी कॉमा ए डी, उनमें कौन सा आया कॉमन वर्टिसेस, डी। तो सिमिलर हम नेक्स्ट लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स की डेफिनेशन। एडजेसेंट साइड की डेफिनेशन, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, एनी टू साइड्स, क्योंकि वो साइड्स ही हैं, एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन की ही वो साइड होगी, उनमें क्या मेन खासियत क्या होती है, हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, या हम एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट are called adjacent sides। ठीक है जी, क्या डेफिनेशन लिखी है, ऐसी टू साइड्स, वो पॉलीगन की साइड होंगी, पॉलीगन मतलब वो फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हो, उसमें ऐसी टू साइड होंगी जिनमें एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, उनको क्या बोला जाता है, एडजेसेंट साइड्स। सिमिलर हम वैसे आप रिपीट भी कर सकते हो कि कैसे हमने एडजेसेंट साइड्स की नेमिंग की है, और उसी अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन को लर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कौन सा रह गया, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स भी एडजेसेंट वर्टिसेस एंड एडजेसेंट साइड्स की तरह ही एक दूसरे के बिल्कुल ही क्लोज होते हैं। जैसे हम अगर इस फिगर में देखें, एंगल ए के बिल्कुल नज़दीक कौन सा एंगल है, बी, बी के नज़दीक सी, सी एंगल के नज़दीक एंगल डी, एंड एंगल ए के नज़दीक एंगल डी भी आ रहा है। मतलब ए के नज़दीक एंगल बी भी आ रहा है, और एंगल ए के नज़दीक में बहुत ही क्लोज एंगल डी भी आ रहा है। तो इसी हेल्प से हम ए से स्टार्ट करते हैं, इस पैटर्न में जाएंगे तो हम एडजेसेंट एंगल्स की नेमिंग करते हैं। एंगल ए कॉमा एंगल बी, ये तो फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड इज एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी कॉमा एंगल सी। थर्ड लिख सकते हैं सी एंड डी, एंगल सी कॉमा एंगल डी। लास्ट पेयर आ गया हमारा एंगल डी एंड एंगल ए। ठीक है जी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स में अगर देखें, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने ये लिया ऐसे, यहाँ पे है ए, ये बी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम सी लोकेट कर लें तो एक हमारे पास जो बी एंगल आया उसमें कौन सी साइड आ रही है, ए बी भी और बी सी भी। अगर हम ये बी सी को लें, ऐसे ड्रॉ कर लो, बी सी एंड सी डी,
ठीक है जी। अगर एंगल सी की बात करें तो कौन सी साइड आ रही है, बी सी एंड सी डी। ए बी एंड बी सी में भी बी सी साइड हुई मतलब आ रही है, एंड बी सी एंड सी डी जब हमने साइड्स ली तो उनमें एंगल सी आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर बी और सी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी एंड सी अगर दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी के लिए इस पोजीशन में देखा गया, एंगल सी को इस पोजीशन में देखा गया, उनमें एक सेम साइड रिपीट हो रही है, कौन सी, बी सी। तो सेम हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द टू एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन having a common side are called its adjacent angles। ठीक है जी। नेक्स्ट है, जैसे हमने पहले बात की थी कि हम एडजेसेंट एंड अपोजिट टॉपिक पे बात करेंगे। एडजेसेंट की बात तो हमारे पास क्लियर हो गई, एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। तो लास्ट वन हमारे पास यही रह गया कि व्हाट आर अपोजिट वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं हमारे पास, अपोजिट वर्टिसेस आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि जो अपोजिट वर्टिसेस हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ओपोजिट में दिखाई देंगे। तो हम किसकी बात कर रहे थे, अपोजिट वर्टिसेस की। तो इस फिगर में हम ऐसे करते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को डिफरेंट कलर से शो करते हैं। जैसे अपोजिट वर्टिसेस होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में दिखाई देंगे, जैसे वर्टिसेस ए एंड वर्टिसेस सी, इसको हमने ब्लू कलर से शो कर दिया। ऐसे ही हमारे पास बी एंड डी होंगे, वर्टिसेस बी एंड वर्टिसेस डी, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। तो वर्टिसेस अपोजिट की अब हम नेमिंग कर लेते हैं, वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस की नेमिंग कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, ए एंड सी, ए कॉमा सी, सेकेंड इज बी कॉमा डी। अपोजिट की कंडीशन में आपको दो ही पेयर मिलेंगे, चाहे वो वर्टिसेस की बात हो, साइड्स या फिर एंगल्स की। ऐसे ही हम अपोजिट साइड्स को लिख सकते हैं। अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी, अपोजिट साइड्स इस वे में होती हैं, जैसे एक दूसरे को जो बिल्कुल सामने दिखाई देंगी। अगर बी सी है उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए डी। अगर ए बी है उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई है, सी डी। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, ए बी के बिल्कुल सामने दिखाई देने वाली साइड कौन सी है, सी डी। सेकेंड पेयर इज बी सी एंड ए डी। बी सी comma AD. Last one is opposite angles. अपोजिट एंगल भी वही है जैसे हमने वर्टिसेस लिखे हैं, बस उनके आगे हमने एंगल का सिंबल लगा देना है। एंगल ए कॉमा एंगल सी जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं, दीज आर अपोजिट एंगल्स। सेकेंड पेयर इज बी कॉमा डी जो आपको किस कलर में दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर में। ठीक है जी, तो ये आप हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट पार्ट को डिस्कस किया एंड अपोजिट। अब इन दोनों में वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स की बात की है। होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर